अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 के सेकंड टाइम के पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके हम एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ द वेव प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोवेव ओवन इज़ 12 सेंटीमीटर देन फ्रीक्वेंसी इज़। ये हमारी बुक में गिवन है टॉपिक में, रेजोनेंस वाले टॉपिक में, तो इसका डी ऑप्शन आएगा 2450 मेगाहर्ट्ज़। दूसरा एमसीक्यू, इफ़ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ डबल्ड देन इट्स टाइम पीरियड इंक्रीजेस। अगर हम लेंथ को डबल कर देंगे तो आपकी बुक में ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, टाइम पीरियड इसका 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जब 2 का आप अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.41 या 1.44, इसका बी ऑप्शन आएगा। तीसरा एमसीक्यू, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एंड इट्स डी ऑप्शन एक्सेलरेशन, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो इनके दरमियान एक कांस्टेंट रेशियो है। चौथा एमसीक्यू, एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विल हैव मैक्सिमम स्पीड व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम इज डी ऑप्शन 0। पांचवा एमसीक्यू, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन इट्स। एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है? डी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है हमारे पास छठा एमसीक्यू, एन ऑसिलेटिंग बॉडी ऑसिलेट ड्यू टू। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है या ऑसिलेटरी मोशन होती है, किसकी वजह से होती है? ये दो चीज़ें होती हैं, एक इनर्शिया और दूसरी रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसका डी ऑप्शन आएगा बोथ बी एंड सी। सातवां एमसीक्यू, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड ए इज। ये भी आपकी बुक में साइड इंफॉर्मेशन में से है, तो इसका आएगा 4A डी ऑप्शन। आठवां एमसीक्यू, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड ऑफ 0.5 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर इज। स्पीड हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए देखें स्पीड हमने पास फार्मूला इसका V0 इज इक्वल टू x0 ओमेगा। ये मैक्सिमम स्पीड है, ये हमारे पास है x0 मतलब एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास है ओमेगा जिसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो ओमेगा हमारे पास किसके बराबर है? थीटा ओवर टी। थीटा कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए रेडियन में कितना होगा? 2 पाई ओवर टी। इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो V0 x0 हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई, टाइम हमें गिवन था 0.5। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को आप 0.5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका डी ऑप्शन आएगा। नाउ एमसीक्यू, द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू ए ऑप्शन एक्स स्क्वायर। 10वां एमसीक्यू, इफ फेज इज 3π/2 रेडियन देन द वाइब्रेटिंग बॉडी विल बी एट। उसके लिए देखें, ये हमारे पास 0 डिग्री होता है, ये होता है हमारे पास 90 डिग्री जिसे हम π/2 लिखते हैं, ये होता है 180 डिग्री जिसे हम पाई लिखते हैं रेडियन में, ये होता है हमारे पास 270 डिग्री जिसे हम 3π/2 लिखते हैं, यहाँ पर आता है तो 360 डिग्री जिसे हम 2π बोलते हैं। तो उन्होंने हमें 3π/2 का पूछा है, तो आप देखें 3π/2 में ये किस पोजीशन पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो इसका आएगा बी ऑप्शन। 11वां एमसीक्यू, द टोटल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन इज गिवन बाय बी ऑप्शन 1/2 kx0 स्क्वायर। 12वां एमसीक्यू, अ सेकेंड पेंडुलम कंप्लीट 5 वाइब्रेशन इन। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, तो एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड में ये कंप्लीट करता है। 5 वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लगाएगा? 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 10 सेकेंड, बी ऑप्शन। 13वां एमसीक्यू, प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होती है, f इज इक्वल टू 1/t। t को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा फ्रीक्वेंसी और टाइम का, और ये 1 के बराबर होगा, डी ऑप्शन। 14वां एमसीक्यू, विच ऑफ देम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसके लिए ए ऑप्शन आएगा mg sin थीटा, क्योंकि cos थीटा और वेट ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, बाकी बचता है रिस्टोरिंग फोर्स के लिए एक ही कंपोनेंट mg sin थीटा, ए ऑप्शन।
15वां MCQ, बाय इंक्रीजिंग mass ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स अटैच्ड टू अ स्प्रिंग टाइम पीरियड विल बिकम। अगर हम मैस को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो उसके लिए देखें t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर के, टी प्राइम टी डैश नया टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई m, अब हमने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, m ओवर के ये बन जाएगा 4 अंडर रूट बाय ले लिया हमने 2 पाई m ओवर के, 4 का अंडर रूट लेंगे तो वो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये पहले वाले टाइम पीरियड की निस्बत 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ट्वाइस हो गया, तो इसके लिए ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। 16वां MCQ, इफ स्प्रिंग इज कट इनटू 3 पीसेस देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग बिकम। तो हर एक स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना होगा, तो उसके लिए देखें ये एक स्प्रिंग है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1 2 3। तो कांस्टेंट जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट उसका फार्मूला है k इज इक्वल टू f ओवर x। अब देखें टोटल था x डिस्टेंस, जब 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा x ओवर 3 हर एक के लिए, तो x ओवर 3 यहाँ पुट कर देंगे x की जगह, ये 3 डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू f ओवर x। f ओवर x k के बराबर होता है, तो हमारे पास आंसर आएगा 3k, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है यहाँ 3k का ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हम डी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, नन ऑफ दीज। 17वां MCQ, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इंक्रीजिंग व्हेन द डैम्पिंग इज स्मॉल, बी ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ जमीन के सेंटर पर हमने बताना है कि टाइम पीरियड कितना होगा और फ्रीक्वेंसी कितना होगी, तो उसके लिए आपने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा हुआ है, t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g। सेंटर में g की वैल्यू 0 होती है, जब हम 0 पुट करेंगे समथिंग ओवर 0 आंसर आता है हमारे पास इन्फिनाइट, इन्फिनिटी, तो इसके लिए हम लिखेंगे टाइम पीरियड अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बनेगी f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई g ओवर l। अब आपने g की वैल्यू क्या पुट कर देनी है 0, जब आप g की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास दोबारा इसका आंसर आ जाएगा 0, तो इसका मतलब g की वैल्यू हमारे फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 है। नेक्स्ट हमारे पास जो 7वां शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कंपेयर द मैसेज ऑफ 2 बॉडीज बाय ऑब्जर्विंग देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन व्हेन सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग। अगर हमें फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो हम मैस को कैसे कंपेयर करेंगे। f फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 ओवर 2 पाई k ओवर m। पहले मैस के लिए f1 इधर आ जाएगा m1, दूसरे मैस के लिए f2 और इधर m2 हम लिख देंगे। ये फैक्टर 2 पाई कैंसल, k के साथ k कैंसल हो जाएगा, इनकी जब आप रेशो लेंगे f1 ओवर f2 इज इक्वल टू m2 ओवर m1। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की जो रेशो है वो मैस की रेशो के इनवर्स है। इस तरह से हम मैसेज को कंपेयर करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास था शॉर्ट क्वेश्चन, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू द ऑसिलेटरी मोशन। इसके लिए ये इनर्शिया होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकेगी। इसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन था, सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर मोशन से कैसे रिलेटेड है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपने इसका रिलेशन डिराइव करना है। और इसके बाद बी पार्ट में हमारे पास एक प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में से, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ये भी इंतहाई आसान था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के सेकंड टाइम के पेपर की डिस्कशन। होप्स आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।